लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 by n होल टू द पावर n इज इक्वल टू e। ये है लिमिट का सम, और स्टैंडर्ड लिमिट भी है, क्योंकि ये सम बनाने के समय फार्मूला के रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है। लेट v इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 by n होल टू द पावर n। We shall consider limit n tends to infinity 1 + 1 by n whole to the power n as v. Therefore, v is equal to limit n tends to infinity 1 + 1 by n whole to the power n. Now we shall take logarithm both sides. Therefore, log v to the base e is equal to limit n tends to infinity log 1 + 1 by n to the base e whole to the power n। चूँकि लॉगरिथम को हम डायरेक्टली लिमिट के भीतर में ले लिए, तो पहले इसको बाहर लिमिट के बाहर लिखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली जो है एक स्टेप जंप करके लिमिट के भीतर में ले लिए हैं। ठीक है। log v to the base e is equal to limit n tends to infinity। अब ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है log m to the base a whole to the power n is equal to n log m to the base a। ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है यहाँ पे। log v to the base e is equal to limit n tends to infinity n log 1 + 1 by n डिवाइडेड बाई 1 हम लोग कर सकते हैं, ताकि माने हम लोग को लिमिट का फार्मूला का फॉर्म मिल सके। 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में यदि कुछ नहीं है तो हम लोग 1 जो है लिख सकते हैं। As n tends to infinity 1 by n tends to 0। As n tends to infinity 1 by n tends to 0, क्योंकि 1 by infinity is equal to 0 होगा। log v to the base e is equal to limit, अब इसका लिमिट बदल देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई n टेंस टू 0, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। log 1 + 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 बाई n। ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पहले का जो स्टेप है लिमिट का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग n से डिवाइड किए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड किए। तो पीछे वाला स्टेप थोड़ा देखना होगा। n log 1 + 1 by n डिवाइड बाई 1, तो न्यूमरेटर वाला स्टेप को यदि हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, log 1 + 1 by n बचेगा। और नीचे इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर के स्थान में होगा 1 by n। तो इसीलिए हम लोग लिखें लिमिट का रूप बदल के यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी की जगह 1 by n टेंस टू 0 किए हैं, और यहाँ पे n कैंसिल हो गया, log 1 + 1 by n। अब नीचे 1 में n का डिवीजन हुआ तो 1 by n बचा। अब 1 by n इज इक्वल टू z कंसीडर किए करेंगे। z 10, अब तो देयरफॉर 1 by n के बराबर z हो जाएगा। देयरफॉर z टेंस टू 0। इसको हम इसलिए करें कि यह फार्मूला के रूप में आ जाए। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। उस फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा। एक्चुअली लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे लेट 1 by n इज इक्वल टू z और z टेंस टू 0। Therefore log v to the base e is equal to
लिमिट जेड टेंस टू 0 log 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई जेड। इस पूरे लिमिट के बराबर, स्टैंडर्ड लिमिट के बराबर या लिमिट के का जो फार्मूला होता है उसके बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये फार्मूला है log v टू दी बेस ई इज इक्वल टू 1। ओके, देन v इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल और लॉग का रिलेशन है, v इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 हो जाएगा। क्लियर, v इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 हो जाएगा। एस इंडिसेस और लॉगरिथम का एक्चुअली ये रिलेशन है। एज फॉर एग्जांपल ई टू दी पावर 1 इज इक्वल टू ई, समझाने के लिए बता दे रहे हैं। therefore log e टू दी पावर 1 इज इक्वल टू ई। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग log e टू दी बेस ई। ऐसे यदि ऐसे सॉरी इस ऐसे ना समझ के यदि इसको ऐसे समझा जाए तो बेटर रहेगा। 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, therefore log 8 to the base 2 is equal to 3. That means if we shall convert it into the indices, then it will be converted into 2 to the power 3 is equal to 8. Clear? So similarly log v to the base e is log v to the base e is equal to 1, therefore v is equal to e to the power 1 बचेगा। फिर v का वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मैंने वापस कर देंगे, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल टू दी पावर n इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ई। प्रूव्ड। यह स्टैंडर्ड लिमिट है, यही आंसर है फाइनली।